नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी मज़े से कर रहे होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। बच्चों, अगर आप क्लास 10 में हैं, कक्षा 10 में इस बार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये समांतर श्रेणी के सवाल लगाना नहीं आता है, तो यार बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। आप ऐसे सवाल लगाना आसानी से सीख जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। ठीक है, और इन दोनों प्रश्नों को मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना है। देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न पहला मेरे पास दिया है, एपी 10,7,4 का 30वां पद है। मेरे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए, मुझे इसे सॉल्व करके बताना है कि जो 30वां पद मेरे पास होगा, एक हमारे पास श्रेणी है, एपी श्रेणी है, इस एपी श्रेणी का पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है। इसी तरीके से मुझे 30वां पद मुझे निकालना है। यार 30वां पद डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले बच्चों मुझे क्या कर देना, यहाँ पर कितने पद दिए हैं, ये हमारा पहला है 10, दूसरा हमारा कितना दिया है 7, तीसरा कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे इसमें जो पहला होता है प्रथम पद, उसे हम ए से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, जो प्रथम पद को हम ए से लिखेंगे ए बराबर यहाँ कितना दिया है 10, तो हम प्रथम पद ए को 10 लिख देंगे। इसके बाद मुझे यहाँ कितने पद निकालने हैं, 30वां पद निकालना है। कितना पद निकालना है, 30वां, मतलब यन यहाँ कितने होने, यन जो 30वां पद है इसका मतलब यन बराबर हमारे कितने दिए हैं, यहाँ पर 30 दिए हैं। ठीक है, यन का मान कितना है, अगर यहाँ पर 30वां है तो यहाँ यन बराबर 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो भी नंबर दिया हो वही हमारा एन का मान निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आता है बात डी की, सार्वधातुक कैसे निकालेंगे। सार्वधातुक निकालने के लिए हम अगले में से पिछला पद घटा देंगे। देखिए पहला पद हमारा 10 है और दूसरा पद हमारा 7 है, तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद इसमें कितना दिया बच्चों, 7 दिया है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाएंगे। जैसे यहाँ अगर चाहे तो दूसरा पद यहाँ 7 है और पहला पद हमारा 10 दिया, तो दूसरे पद से हम पहले पद को घटा देंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या है 4, 7 के बाद वाला पद हमारा कौन सा है 4, तो 4 में से हम 7 घटाएं, किसी एक में से अगले पद में से पिछला पद आसानी से घटा सकते हैं। जो घटा देंगे जो मान निकल के आएगा वो हमारा डी का मान निकल के, 7 में से 10 जाएंगे नहीं, 10 में से 7 निकालेंगे, 3 बचेंगे, माइनस की जो संख्या बड़ी है चिन्ह हमने उसका लगा दिया। हमारा डी का मान तो निकल के आ गया। मुझे निकालना है 30वां पद। बच्चों एनवां पद निकालने का एक फार्मूला होता है। अगर एनवां पद तुम्हें निकालना है तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है, एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर ये फार्मूला मालूम है तो इसकी सहायता से आप किसी भी पद को आसानी से निकाल सकते हैं। यनमा पद निकालने के लिए मुझे यहाँ पर 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो हमारा प्रथम पद, और इसके बाद में यनमा मतलब पदों की संख्या, डी इसका मतलब सार्वधातुक निकालना। ये यहाँ पर हमने पहले से निकाल के रख ली हैं। अब मुझे क्या कर देना है, इसी फार्मूले में इन मान को हम पुट कर देंगे। देखिए हमारे पास यहाँ ये तो लिखा है, मुझे मान कौन सा निकालना है 30वां, तो यहाँ हम 30 रख देंगे एन के जगह पर। यहाँ पर एन था, इस एन के जगह पर मैंने 30 कर दिया। बराबर लगाए तो हम बराबर लगा देंगे। ए का मान हमारा 10 है तो ए के जगह पर मुझे 10 रख देना, बीच में प्लस है लगाओ ब्रैकेट, एन का मान 30 माइनस और डी का मान बच्चों कितना है माइनस का 3 दिया है, गुणे में माइनस का 3 लिख देंगे, बराबर लगा देंगे, हमारा 10 हो जाएगा। अब 30 में से जब 1 निकाल देंगे तो बच्चों कितना बचेगा 29, 29 की हम गुणा करेंगे माइनस की 3 से। ठीक है, बराबर लगा दिया, हमारा 10 बचा, ये हमारा गुणा करेंगे 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 और हमारा 2 हासिल थे तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
10 में से 87 घटेंगे नहीं, 87 में से 10 को घटा देंगे तो मेरे पास 77 बचेंगे। संख्या जो बड़ी होगी, बड़ी संख्या इसमें 10 है कि 87? 87 बड़ी है, इसलिए चिन्ह हमारा 87 का लग जाएगा। जो 30वां पद बच्चों मेरे पास आया है वो हमारा माइनस का 87 हो जाएगा। तो इसका जो विकल्प है वो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा पद हमारे पास, दूसरा सवाल जो दिया है तीसरा, इसमें भी मेरे पास पहला पद इसमें माइनस का 3 दिया है। पहले पद को हम काय से बच्चों लिखेंगे? ए से लिख देंगे। ए बराबर माइनस का 3 और एन का मान कितना दिया है? जो यहाँ वह पद होता है वही एन होता है। एन का मान यहाँ कितना दिया है? 11। तो एन के जगह पर मुझे 11 कर देना है। डी मुझे निकालना। डी कैसे निकाला जाता है बच्चों? अगले पद में से पिछले के पद को घटा देंगे। ठीक है, अगला पद यहाँ माइनस का 1/2 है, तो हम माइनस का 1/2 में से घटा देंगे। माइनस का क्या घटाएंगे? माइनस का 3। ये माइनस का 3 यहाँ भी है, सूत्र में माइनस है, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट को लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा -1/2 हो जाएगा। ए माइनस हमारा क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं था 1। इन दोनों को आपस में हम नहीं जोड़ सकते, क्यों? इसका हर हमारा 2 दिया है और इसका हर दिया है 1। बच्चों हर होता क्या है? अगर कोई संख्या ऊपर कोई दी है, एक दी है कोई नीचे, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। इसमें अंश दिया हर नहीं होता है, तो हम 1 लिख सकते हैं। इसका हर कैसे? वो डिफरेंस है, तो मैं इन्हें आपस में नहीं जोड़ सकता हूँ, ना ही घटा सकता हूँ। तो इनका हर का हम एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे, 2 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तुम्हारा 2 आएगा। तो इनके हर को मुझे 2 बनाना था, तो हम क्या करेंगे? यहाँ तो 2 पहले से ही बना है, इसको भी 2 बनाने के लिए 2 से गुणा हर में करेंगे, वही काम मुझे अंश में कर लेना है। ठीक है, माइनस का 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके हर एक जैसे हो गए। जब हर एक जैसे हो जाते हैं, अब इनको आपस में हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो डी का मान बच्चों कितना हो जाएगा? हर को हम एक बार लिख देंगे, अब ऊपर घटा देंगे। -6 माइनस का 1 + 6, तो हमारा चिन्ह डिफरेंस घट जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह हमारा प्लस का रहेगा। डी का मान निकल के आ गया। मुझे निकालना है 11वां पद, तो मुझे फार्मूला लिखना पड़ता है ए एन बराबर क्या होता है बच्चों? फार्मूला ए + n-1 × डी, ये फार्मूला होता है। ए ऐसे लिखेंगे, एन का मान मतलब 11वां पद निकालना है, एन के जगह पर 11। पहला पद हमारा माइनस का 3 है, तो मुझे यहाँ माइनस का 3 कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, एन के जगह पर 11 माइनस का 1 × डी का मान हमारा 5/2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? माइनस का 3 सेम ऐसे लिखेंगे। अब 11 में से 1 निकालेंगे तो 10 बचेगा, गुणा लगा देंगे 5/2। ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, 2 पंचे 10 हो जाएगा। माइनस का 3 है, प्लस 5 की गुणा 5 से करेंगे, 5 25 हो जाएगा। अब ये चिन्ह डिफरेंस है, इसलिए हम इन्हें आपस में घटा देंगे। 25 में से जब 3 जाएगा तो बच्चों काहे का बचेगा? 22 प्लस का बचेगा। ठीक है, तो जो हमारा 11वां पद आया है 22 आया। कितना आया? तो इसका जो सही आंसर बच्चों होगा वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यार इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।